नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की है उसके इब्तिदाई अल्फाज है उखरिजत, हमने बर्पा किया है। ये बहुत माना खैर बात है। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया नहीं कहा, आपको बर्पा किया कहा है, और बर्पा सिर्फ इनकलाब होते हैं, कोई दूसरी चीज बर्पा नहीं होती। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। जिनके जुम्मे इनकलाब बर्पा करना था आज वो घरों में सोए हुए, बड़े अफसोस की बात। उसमें शायद हमारी कमियां हो या हमारी खामियां हो या कोई वजह हो, लेकिन इस लड़ाई में मिल्लत के हर फर्द का शरीक होना बहुत लाजमी था, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक फर्द की, किसी एक जमात की, किसी एक तबके की नहीं, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया की, बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगा कि इस कौम जो हिंदुस्तानी कौम कहलाती है, इस पूरी कौम की लड़ाई है। क्योंकि ये लड़ाई हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के साथ साथ मुसलमानों की शरीयत को बचाने की लड़ाई है। आज ये समझते हैं कि आज औकाफी जायदादें खतरे में, बात यहीं तक नहीं है। औकाफी जायदादें तो खतरे में आ चुकी है, बल्कि नुकसान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो सरहदी इलाके हैं, जो नेपाल से मुतसिल है, वहां पर 3000 मसाजिद को, दरगाहों को, कब्रस्तानों को, इन्हें 3000 की तादाद में तोड़ा जा चुका है। उससे हटके हमारे मकानों को भी मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अब तक 7000 मकान मकानात मुख्तलिफ मकानात पर मुनज़्ज़म कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर महाज पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपको आपकी शरीयत पर अमल करने से रोका जाए। पर इस चीज को समझने की जरूरत है। आपकी औकाफी जायदादें तो छीनी जा रही है, अभी छीनी जा रही है। 3000 से करीब 200 जायदादें छीनी जा चुकी है, और आगे इस कानून पर हमारा अभी भी जो हुक्म मिलता है, अगर ये हुक्म मिलता हुआ हट जाता है तो उनको तो रास्ता हमवार हो जाएगा आपकी जायदादों पर हमला करने का। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। मैंने इससे पहले ये कहा था कि एनआरसी के मौके पर हमने भरपूर एहतजाज किया था, वहां पर हुकूमत को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। और ये सवाल किया जा रहा है कि औकाफ के मामला में अगर हम एहतजाज करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। तो मैं मिसाल उनके लिए दूंगा कि जब हमने सीए के खिलाफ आवाज रही थी, हमने शाहीन बाग कायम किए थे, हम सड़कों पर उतरे थे, हुकूमत को दबना पड़ा। आगे जो से दबेगी नहीं दबेगी, फिलहाल तो दबेगी। इसी तरह 3 तलाक के मामले में मामला हुआ, और हमको मामला क्या हुआ है आगे करके उस पर जो और करने की जरूरत नहीं है। हमको ये करना है कि हम किस हद तक एहतजाज को मुनज़्ज़म कर सकते, अपना कितना दबाव बना सकते, कितना हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर सकते, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। क्योंकि सूरत हाल जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, यहाँ पर ये सूरत बनी कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमको मोब लिंचिंग के जरिए मारा जाता है, और जो छूट के आते हैं उनको फूट लगाया जाता है। लेकिन हम कभी किसी को जोर दे अगर बात भी करते तो हमारे पे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। मैं कल ही की बात करूंगा, हमारे बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान जलसा हुआ था, हमारे कायद ने यहाँ पर अगर एक बात कही थी, आज उसको नेशनल इशू बना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जायदादें जो अल्लाह की अमानत है और आपकी मिल्कियत है, कि हमारे जैसा बाबा अजदाद की बीवी है, कि हमारे औलाद हमारे जैसा बाबा की दादा की मिल्कियत है, तो उसको इशू बना जाएगा। ये कहा जा रहा है कि भड़काऊ भाषण दिया जाता, जो मुसलमानों को घर का देशों से गालियां देते हैं, उनके बचानों से बदकरारी करते हैं, वो जो क्या जो भड़काऊ भाषण नहीं है। ये सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि हमको बिलालिहाज जमाती वाबस्ते की एक सफ में खड़ा होना ही होना है। हमको ये अपनी यहाँ पर दलितों की बात से वैसे ही दलितों को भी दरपेश है। जरूरत इस बात की, जैसा कि मौलाना ने कहा कि हमको मिलकर नारा लगाना है, जय भीम और जय भीम। अगर ये सूरत हाल में हम ईमानदारी से पूरे करते, आप इस बात की तवक्को मत रखो कि मुसलमान आपके पीछे आके डरेगा, और ना मुसलमान ये तवक्को रखे कि दलित आपके पीछे डरेगा। हमको जरूरत इस बात की, हम मिलकर साथ में चलेंगे। अगर ये सूरत हाल पैदा की जाए तो हम इन फिरका परस्त ताकतों को तोड़ सकते हैं, उनको झुका सकते हैं, अपनी बात बनवा सकते हैं, मुझ पर दस्तूर की बात को रख सकते हैं। तो मुझे जो वक्त दिया गया इसे माफी चाहता हूँ, टाइम मेरा खत्म होगा।